नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे। अक्षर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सोमवंश के बारे में देखेंगे। सोमवंश के दोनों भागों के बारे में देखेंगे। एक सिरपुर का जो सोमवंश है, दक्षिण कोसल का जो सोमवंश है वो, और कांकेर का जो सोमवंश है उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं वीडियो की शुरुआत करूं, आपको जानकारी देना चाहूँगा। हमारे संस्थान अक्षर एकेडमी में पीएससी, व्यापम, सब इंस्पेक्टर इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए एक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र फ्री में तैयारी कर सकता है। तो जो भी छात्र इस क्लास का लाभ लेना चाहते हैं तो संस्थान में आकर वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज सोमवंश के बारे में। सोमवंश जो था वो दक्षिण कोसल का एक वंश है सोमवंश, और इसके संस्थापक शिवगुप्त माने जाते हैं। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? शिवगुप्त माने जाते हैं। ठीक है, ये 9वीं से 11वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण कोसल क्षेत्र में शासन किया करते थे। शिवगुप्त ने संभवतः 9वीं शताब्दी में क्या किया था, इसकी सोमवंश की स्थापना की थी। ठीक, इनका क्षेत्र किस क्षेत्र में शासन करते थे? दक्षिण कोसल। याद रखिएगा कौन सा क्षेत्र था? दक्षिण कोसल। और इनकी राजधानी थी सिरपुर। सिरपुर में ये शिवगुप्त को ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। शिवगुप्त जो है इस वंश के संस्थापक है। इस वंश के प्रमुख शासकों में शिवगुप्त हुए जो इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। दूसरे शासक जन्मेजय हुए। जन्मेजय ने त्रिकलिंगाधिपति, सोमकुल तिलक और आपका जो है परमेश्वर, महाराजा धीराज इत्यादि उपाधि धारण की। इसमें से त्रिकलिंगाधिपति सबसे महत्वपूर्ण है। एक शासक हुए ययाति, जिन्होंने उड़ीसा पर आक्रमण किया। भीमरथ, उन्होंने भी पृथ्वी का भूषण और कलयुग का कल्पवृक्ष, पृथ्वी का भूषण और कलयुग का कल्पवृक्ष नामक उपाधि धारण की। शासक हुए अगले धर्मरथ, उन्होंने बंगाल और आंध्र प्रदेश पर क्या किया? आक्रमण किया। ठीक, इनकी मुद्रा जो थी, राजमुद्रा, कमलासन में लक्ष्मी थी। वैसे इनकी जो मुद्रा हुआ करती थी वो सिर्फ लक्ष्मी हुआ करती थी, लेकिन इनकी मुद्रा में लक्ष्मी का निशान होता था। लेकिन जो धर्मरथ है वो कमलासन लक्ष्मी की जैसे मुद्रा चलाते थे। अगले शासक हुए नहुस, जो कोई खास नहीं कर सके। इसके बाद एक शासक का नाम आता है इंद्ररथ। इंद्ररथ जो थे कलचुरी, भोज, परमार और चोल शासकों से इनका संघर्ष हुआ। कौन कौन शासकों से संघर्ष हुआ? कलचुरी से, भोज से, परमार से और चोलों से। उनमें से राजेंद्र चोल ने, जो चोल शासक थे, राजेंद्र चोल ने कुछ क्षेत्रों पर क्या किया? दक्षिण कोसल के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार भी किया। राजेंद्र चोल ने क्या किया? अधिकार किया। क्योंकि इंद्ररथ के समय में कलचुरी, भोज, परमार इत्यादि शासकों का शासन मतलब आक्रमण हुआ था और इससे राज्य जो है अस्त व्यस्त हो गया। चंडीहर जो इंद्ररथ के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने राज्य के वैभव की पुनर्स्थापना करवाई। पुनः राज्य के वैभव की पुनर्स्थापना किसने करवाई? चंडीहर। और एक अंतिम शासक का नाम याद रखिएगा, उद्योग केसरी, जो अंतिम शासक हैं। कई किताबों में कर्ण केसरी का भी नाम मिलता है, मगर हिंदी ग्रंथ अकादमी में, छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी में उद्योग केसरी अंतिम शासक के रूप में बताए गए हैं। इसलिए मैं अंतिम शासक के रूप में उद्योग केसरी का नाम बता रहा हूं, तो आप भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये था 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी में जो सोमवंश है, सिरपुर का सोमवंश है, उसके बारे में। संस्थापक को याद रखिएगा, राजधानी याद रखिएगा। एक और सोमवंश का एक और शाखा जो थी, जिसकी राजधानी थी कांकेर। मैं आपको बताना चाहूंगा, कांकेर का प्राचीन नाम काकरय। क्या था इसका प्राचीन नाम? काकरय। तो 13वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान सिंहराज, याद रखिएगा, सिंहराज नाम के जो शासक हुए वो कांकेर के सोमवंश के संस्थापक रहे हैं। ये पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है सिंहराज कौन है? कांकेर के सोमवंश के संस्थापक हैं और इनकी राजधानी कहाँ थी? कांकेर थी। दूसरे शासक व्याघराज हुए, बोबदेव हुए, कर्णदेव हुए, कृष्णराज हुए और सोमराज नामक शासक हुए। इन शासकों का भी ध्यान रखिएगा। और इस वंश के अंतिम शासक हुए भानुदेव। इस वंश की जो जानकारी का स्रोत है, इस वंश के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, वो भानुदेव जो अंतिम शासक हैं उनके कांकेर अभिलेख से होती है। ठीक है, तो ये था कांकेर का सोमवंश, जिसकी राजधानी कांकेर थे। और आपका 13वीं 14वीं शताब्दी में शासन स्थापित किया था सिंहराज नामक शासक ने शासन स्थापित किया, जो इस वंश के संस्थापक है, जो पूछा जा चुका है। और अंतिम शासक हुए भानुदेव। कांकेर के सोमवंश की जानकारी जो है मिलती है वो कहाँ से मिलती है? भानुदेव के कांकेर अभिलेख से मिलती है। और कांकेर का प्राचीन नाम क्या है? काकरय। तो ये सारी चीज़ें सोमवंश के बारे में थी। सोमवंश के बारे में इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम और बेहतर कुछ कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।